वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सभी को नमस्कार। बेटा, हम अपना कोई भी कार्य करने से पहले गणेश जी की स्तुति करते हैं। तो आज हम आप लोगों के सामने क्या सिखाने वाले हैं कि सहा, सा और तत्, ठीक है, पास और दूर की चीज़ों में किस तरह से आप संस्कृत में वार्तालाप कर सकोगे। तो ये हमारा पहला पार्ट है। ऐसे पार्ट हम और भी आगे करते रहेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। बेटा देखो, हमें छोटे छोटे वाक्य संस्कृत में कैसे बनाने हैं और उनका कैसे हम प्रयोग करेंगे, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे। ठीक है, पहला है आपका बच्चा सह गणेशः। आपको दिखाई दे रहा है सह और आपको दिखाई दे रहा है गणेश की पिक। ठीक है, तो क्वेश्चन जो टीचर है वो क्या पूछता है, कहा गणेशा। गणेश तो बच्चे क्या बोलेंगे, सह गणेशः। ठीक है, कहा गणेशः, गणेश कौन है, तो बच्चे क्या कहेंगे, सह गणेशः, यह गणेश है। अब बेटा ये दूर के लिए है। जैसे बच्चे बैठे हुए हैं और टीचर्स ने अपने हाथ में क्या रखा है, गणेश की मूर्ति रखी हुई है या कोई भी पोस्ट कार्ड रखा हुआ है और उसको दिखाकर टीचर बच्चों से पूछ रही है, कहा गणेशः, कौन है गणेश। तो सारे बच्चे आंसर क्या देंगे, सहा गणेशः, यह गणेश है, अर्थात वह दूर है। ठीक है, बच्चों से दूर है, तो बेटा वो क्या आंसर देंगे, सहा गणेशः। ऐसे ही टीचर अगर पूछें कि आर्यभट्ट की पिक दिखाते हुए कहा आर्यभट्टः, तो बच्चे क्या आंसर देंगे, सहा आर्यभट्टा। ठीक है, तो इस तरह से हमें याद करना है कि दूर की चीज़ें अगर हमारी अध्यापिका हमें दिखा रही हैं या अध्यापक जी हमें दिखा रहे हैं, तो अगर वो हमसे पूछते हैं कहा भगत सिंह, तो हम आंसर क्या देंगे, सहा भगत सिंह। या वह कोई भी वस्तु अपने हाथ में लेकर आपको कोई भी चार्ट आपको दिखाना चाहे, तो अगर दूर से दिखा रही है तो वो क्या यूज़ करेंगे बेटा, सहा यूज़ करेंगे। ठीक है, आप लोग उनको सहा में आंसर दोगे। वो पूछेंगे कहा परमहंसः, तो आप क्या कहोगे, सहा परमहंसः, वह परमहंस है। ये सारे हमारे हमारे ऋषि मुनि हैं। ठीक है, गणेश जी हमारे स्तुति देवता हैं, वो आप सबको पता है, शिव जी के पुत्र हैं। आर्यभट्ट जिन्होंने जीरो का आविष्कार किया है, भगत सिंह स्वतंत्रता सेनानी हैं, शंकराचार्य और परमहंस हमारे हमारे पूजनीय आचार्य जी हैं। तो बेटा इस तरह से शिक्षक आपसे अगर क्वेश्चन करती है तो आप आंसर क्या दोगे, सहा में आंसर दोगे। कहा शंकराचार्य, सहा शंकराचार्य, क्योंकि वो चीज़ें अगर दूर हैं तो, अगर पास हैं तो हम एषः बोलेंगे, वो भी मैं आपको आगे समझाऊंगी। लेकिन अभी फ़िलहाल हम पुल्लिंग में सीख रहे हैं दूर की चीज़ों के लिए। तो हमारे पास जो गणेश है, आर्यभट्टः, भगत सिंह, परमहंसः, शंकराचार्य, ये सब क्या है बेटा, पुल्लिंग शब्द हैं। ठीक है, कहा गणेशः, अगर टीचर ने पूछा तो बच्चे आंसर देंगे सहा गणेशः। कहा आर्यभट्टः, सहा आर्यभट्टः। कहा भगत सिंहः, सहा भगत सिंहः। कहा परमहंसः, सहा परमहंसः। कहा शंकराचार्य, सहा शंकराचार्य। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। अब ये पूछा जा रहा है सहा मदन मोहन मालवीय, सहा मदन मोहन मालवीय। तो क्वेश्चन क्या पूछेंगे, कहा मदन मोहन मालवीय, तो आंसर क्या मिलेगा बच्चे को, बच्चे आंसर क्या देंगे, सहा मदन मोहन मालवीय। दूर से बेटा, दूर के लिए सहा। ठीक है, कहा विवेकानंदः, तो बच्चे आंसर देंगे सहा विवेकानंदः। कहा श्रीरामः, सह श्रीरामः। कहा श्री कृष्णः, सह श्री कृष्णः। तो इस तरह से पुल्लिंग शब्द में हमने जाना है कि दूर की वस्तुओं के लिए टीचर किस तरह से, अध्यापक हमें क्वेश्चन पूछते हैं और हम उसका रिप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है बेटा, आपको सहा में रिप्लाई करना है। अगर टीचर हमसे कहा में क्वेश्चन पूछती है तो हमें किस में रिप्लाई करना है, सहा में रिप्लाई करना है, उत्तर देना है। ऐसे ही अब स्त्रीलिंग शब्द देख लीजिए। पुल्लिंग के लिए हमने सह यूज़ किया था और स्त्रीलिंग के लिए हम सा यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, सा। ठीक है, सा सरस्वती, वह सरस्वती है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा अध्यापिका या अध्यापक के द्वारा, का सरस्वती, सभी बच्चे मिलकर क्या आंसर देंगे, सा सरस्वती। का राधा, सा राधा। का भारत माता, सा भारत माता। का दुर्गा, सा दुर्गा। ठीक है,
स्त्रीलिंग में हम क्या लगाएंगे बेटा, का लगाएंगे, और वैसे सा लगाएंगे। जो हम सर्वनाम शब्द रूप प्रयोग करेंगे वो कौन सा शब्द रूप प्रयोग करेंगे, सा, ठीक है। और किम शब्द रूप से हम क्या प्रयोग करेंगे, का बेटा। ये हमारा स्त्रीलिंग शब्द है का। जैसे कहा था वहाँ पर पीछे वो पुल्लिंग था, कहा के साथ हमने सहा यूज़ किया था, और यहाँ पर हम क्या यूज़ कर रहे हैं, हम यहाँ पर सा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अव्यय शब्द हमारा जो सर्वनाम शब्द है वो सा है, और इसके साथ ही हमारा किम शब्द रूप में क्या है बेटा, का है। ये किम शब्द रूप और सर्वनाम शब्द रूप की भी वीडियो मैंने बनाई हुई है बेटा, आप लोग देख सकते हैं। ओके, जैसे हमारा जो किम में होता है, किम शब्द रूप में पुल्लिंग में क्या होता है, सहा तौ ते होता है, ठीक है। और स्त्रीलिंग में होता है बेटा का के कहा, और नपुंसकलिंग में किम के काने। ये मैंने आपको प्रथमा विभक्ति ही बताई है। ऐसे आपका पूरा शब्द रूप पे याद होने चाहिए। नेक्स्ट है बेटा सा काली, ठीक है। का काली, सा काली, का लक्ष्मी, सा लक्ष्मी। लक्ष्मी कौन है, तो सभी बच्चे आंसर देंगे सा लक्ष्मी, यह लक्ष्मी है, वह लक्ष्मी है। कहा महिला, सभी बच्चे आंसर देंगे सा महिला, वह महिला है। क्योंकि जो अध्यापक हैं या अध्यापिका हैं आपको दूर की पिक्चर दिखा रहे हैं, ठीक है, दूर से आपको चीज़ें दिखा रहे हैं, तो आप दूर के लिए सा यूज़ करोगे। का नर्तकी, सा नर्तकी, ठीक है बेटा। ऐसे ही अब नपुंसकलिंग शब्द देख लीजिए। नपुंसकलिंग के लिए क्या यूज़ करेंगे हम, तत् का यूज़ करेंगे। तत्कार्यानम, वह कार है, तत्कार्यानम, ठीक है, दूर के लिए। किम कार्यानम, अब टीचर आपसे पूछेगी, क्योंकि नपुंसकलिंग है, नपुंसकलिंग में हम किम का प्रयोग करेंगे। किम कार्यानम, तो आप सभी बच्चे क्या आंसर दोगे, तत्कार्यानम। किम संगणकम, कंप्यूटर कहाँ है, तो आप सभी आंसर क्या दोगे बेटा, तत् संगणकम। किम उपनेत्रम, स्पेक्स चश्मा कहाँ है, तो आप सभी आंसर क्या दोगे, तत् उपनेत्रम। किम रेलयानम, तत् रेलयानम। तो इस तरह से नपुंसकलिंग चीज़ों के लिए जो अध्यापिका आपसे पूछेगी, अगर पूछ लेती है किम श्याम पटः, श्याम पट आपसे दूर है, ब्लैक बोर्ड दूर है बेटा, तो आप क्या कहोगे, तत् श्याम पटः, यह श्याम पट है, ठीक है बच्चा। तो इस तरह से दूर की चीज़ों के लिए जो अध्यापक हैं वो किम का प्रयोग करेंगे, और बच्चे जो हैं वो तत् में आंसर देंगे। ओके बेटा। अब देखो, जैसे यहाँ पर अब हम नज़दीक के लिए पढ़ रहे हैं। अब तक हमने दूर के लिए पढ़ा, दूर के लिए हमने क्या क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है सह पुल्लिंग के लिए, ठीक है, सा स्त्रीलिंग के लिए, और तत् नपुंसकलिंग के लिए। और क्वेश्चन जब अध्यापिका करेंगी तो क्या यूज़ करेंगी, कह पुल्लिंग में, ठीक है बेटा, का स्त्रीलिंग में, और किम नपुंसकलिंग में। अब हम नज़दीक के लिए कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो सहा गणेशः, कहा गणेशः, सहा गणेशः, ये आपको एरो से दिखाया गया है कि ये क्या है, हमसे दूर है, और ये सारी चीज़ें क्या है, पास में है। तो हम क्या लगाएंगे, शब्द क्या प्रयोग करेंगे, एषः। क्या शब्द प्रयोग करेंगे, एषः। एषः शिवः, ऐसे पूछे कहा शिवः, तो हम क्या कहेंगे, एषः शिवः, एषः रामः, एषः श्री कृष्णः। तो जो चीज़ें हमारे पास में होगी उसके लिए हम एषः प्रयोग करेंगे, और हमसे जो चीज़ें दूर होगी उसके लिए हम सहा प्रयोग करेंगे। ओनली पुल्लिंग में बेटा, ये ध्यान रखना है, पुल्लिंग में कोई चीज़ अगर हमसे दूर है तो हम सहा का प्रयोग करते हैं, और पुल्लिंग में कोई भी चीज़ हमसे हमारे पास है, कोई भी पर्सन हमारे पास है, तो हम एषः का प्रयोग करते हैं, ठीक है बेटा। सहा और एषः में डिफरेंस पता लग गया होगा, सहा दूर के लिए और एषः पास के लिए। अब सहा गणेशः, कहा गणेश है, तो इसी में ही आगे बताया गया है सहा। अभी क्वेश्चन आएगा कहा शिव है, हम आंसर क्या देंगे, एषः शिव है, यह शिव है। कहा रामः, एषः रामा, यह राम है। कहा कृष्णः, एषः कृष्णः, यह कृष्ण है, ठीक है बेटा। वह दूर के लिए, सहा गणेशः, कहा गणेशः, सहा गणेशः, वह दूर के लिए होता है, और एषः मतलब यह नज़दीक के लिए होते हैं। नेक्स्ट है बेटा ऐसे ही मदन मोहन मालवीय जी है, कहा मदन मोहन मालवीय है, अब ये पुल्लिंग में बता रहे हैं हम, एषः, एषः मदन मोहन मालवीय है। कहा विवेकानंदः, एषः विवेकानंदः। कहा श्रीरामः, एषः श्रीरामः। कहा श्री कृष्णः, एषः श्री कृष्णः। तो अगर हमारे पास में अध्यापक या अध्यापिका हमारे पास में लाके हमें पिक्चर दिखाती हैं मदन मोहन मालवीय की, विवेकानंद जी की, श्री राम की, श्री कृष्ण जी की, श्री गणेश जी की, तो हम उनके लिए आंसर जब देंगे, बच्चे आंसर देंगे, तो क्या वो यूज़ करेंगे, एषः, ठीक है। टीचर कहाँ में क्वेश्चन पूछेगी और बच्चे किस में आंसर देंगे, एषः में, पास की वस्तु के लिए, और दूर की वस्तु के लिए सहा में। तो ये क्लियर हो गया होगा बेटा। अब हम स्त्रीलिंग की तरफ आ रहे हैं। स्त्रीलिंग में है सा सरस्वती, वह सरस्वती। अब ये क्या है, दूर के लिए है, ठीक है।
सा सरस्वती, का सरस्वती, सा सरस्वती, दूर दिखाई दे रहा है, पिक्चर दूर है। अब यहाँ पर हम करेंगे तो सा का राधा, तो हम क्या बोलेंगे, एषः राधा, ठीक है, एषः ये शब्द यूज़ करेंगे पास के लिए स्त्रीलिंग में। का दुर्गः, एषः दुर्गा, का भारत माता, एषः भारत माता। तो इस तरह से हम इसको करेंगे बेटा, ठीक है। का सरस्वती, एषा सरस्वती, का मीरा, एषः मीरा, का भारत माता, एषा भारत माता, का दुर्गा, एषः दुर्गा, का काली, एषः काली, कः लक्ष्मी, एषः लक्ष्मी, का महिला, एषा महिला, का नर्तकी, एषः नर्तकी। तो पास के लिए दोनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी बेटा। पुल्लिंग में भी हमने बता दिया सहा और एषः प्रयोग करना है, और स्त्रीलिंग में सा और एषा। अब हम नपुंसक लिंग में आएंगे। नपुंसक लिंग में दूर की चीज़ों के लिए हमने क्या प्रयोग किया था, तत् प्रयोग किया था। क्या प्रयोग किया था, तत्, ठीक है। तत्कार्यानम, किम कार्यानम, तत्कार्यानम। अब हम जब पास की चीज़ें हैं तो उनके लिए क्या प्रयोग करेंगे, एतत्। क्या प्रयोग करेंगे, एतत्। किम संगणकम, एतत् संगणकम, यह कंप्यूटर है। किम उपनेत्रम, एतत् उपनेत्रम। किम रेलयानम, एतत् रेलयानम, ठीक है। तत् वह दूर के लिए, एतत् पास के लिए, यह नज़दीक, ठीक है बेटा। तो इस तरह से हम पास और नज़दीक की वस्तुओं को बताना सीख गए हैं कि अगर हमारी टीचर हमसे क्वेश्चन करेंगी, दूर से क्वेश्चन करेंगी, पुल्लिंग में करेंगी, तो हम क्या यूज़ करेंगे बेटा, हम यूज़ करेंगे सह, ठीक है। सह यूज़ करेंगे किसके लिए, दूर के लिए, और एषः यूज़ करेंगे पास के लिए। ऐसे ही अगर हमारी अध्यापिका हमसे स्त्रीलिंग में क्वेश्चन पूछती है तो हम सा यूज़ करेंगे दूर की वस्तुओं के लिए, और एषा यूज़ करेंगे नज़दीक की वस्तु बताने के लिए, ठीक है बेटा। नपुंसक लिंग में अगर दूर की वस्तुएं आपसे पूछी जा रही है, दूर की वस्तुओं में क्वेश्चन मार्क किया जा रहा है, तो आप तत् का प्रयोग करोगे, और पास की वस्तुओं में पूछा जा रहा है क्वेश्चन तो आप एतत् का प्रयोग करोगे। तो ये 6 हमने बताए हैं, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। सह, एषा और तत्, ठीक है। सह और एषः पुल्लिंग के लिए, सा और एषा स्त्रीलिंग के लिए, तत् और एतत् नपुंसक लिंग के लिए। अब एक ये और कर लेते हैं, बहुत ही अच्छा है ये। आपसे पूछा जाता है भवान कह, आप कौन हैं, तो हम आंसर में क्या देते हैं, अहम युवकः, मैं युवक हूँ। लड़की क्या देती है, भवती ही का पूछा जाता है लड़की के लिए, वो भी आगे आएगा, ये पुल्लिंग के लिए। भवान कह, तो हम आंसर क्या देते हैं, अहम युवकः। अहम रुग्णः, रुग्ण होता है बीमार। अहम भारतीय नागरिकः, अहम उत्तमः, अहम मूर्खः, अहम भक्तः, अहम चंचलः, प्रश्नः, शान्तः, स्थूलः, उन्नतः, नर्मः। इस तरह से हम आंसर देते हैं। अहम सेवका, मैं सेवक हूँ, वृद्ध हूँ। तरुण, तरुणः का मतलब होता है बेटा जवान व्यक्ति, ठीक है। गायकः, नायकः, श्रोता, मैं श्रोता हूँ, सुनने वाला हूँ। अधिकारी, अधिवक्तः, नेता, अभिनेता, सज्जनः, चतुरः, वाचालः, वाचालः करता था अधिक बोलने वाला। तो इस तरह से हम इसमें कोमा लगा लेंगे, और इसमें अपनी नोटबुक में ऐसे लिखेंगे, अहम युवका, अहम रुग्णा, अहम भारतीय नागरिका, ठीक है। अहम विद्यार्थी ही, मैं विद्यार्थी हूँ। अहम बालकः, मैं बालक हूँ, ठीक है बेटा। अहम युवकः, मैं युवक हूँ। तो इस तरह से आंसर देना है। अहम जैसे अध्यापक कहेंगे तो अहम अध्यापकः, मैं अध्यापक हूँ, ठीक है बच्चा। तो इस तरह से पुल्लिंग में बताया जाएगा, और ऐसे स्त्रीलिंग में भवती का, आप कौन हैं, तो हम भवती का, अहम युवती, मैं युवती हूँ, रुग्णा हूँ, भारतीय हूँ, नागरिका हूँ, उत्तमा हूँ, मूर्खा हूँ। इस तरह से इसमें भी आप अपना आंसर दोगे बेटा, ठीक है। यहाँ पर भी आप कोमा लगाओगे। भक्तः, चंचलः, प्रश्नः, शान्ता, स्थूला, उन्नतः, नर्मः, सेविकः, वृद्धः, तरुणी, गायिका, नायिका, श्रोत्री, अधिकारिणी, अधिवक्त्री, नेत्री, अभिनेत्री, सजना, चतुरः, वाचाला, प्रबंधिकः, वेद्या। तो इस तरह से हम आंसर देंगे अहम के साथ। तो मुझे आशा है कि आप लोग ये चीज़ समझ गए होंगे, और आप इसको अच्छे से कर लेना बेटा। अगर कोई भी परेशानी आए, कुछ भी समझ में ना आए, तो मुझे बता देना। मैं इसकी सीरीज़ आगे भी बनाती रहूँगी, और इस तरह से मैं आपको छोटे छोटे वाक्य संस्कृत में बोलना और पढ़ना सिखाऊंगी। ओके बेटा, अपना ध्यान रखना।